हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम प्लस एकेडमी। आज 8 जून है और हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे 8 जून के करंट अफेयर्स। रूस में एक पावर प्लांट से 20,000 टन डीजल रिसाव के बाद नज़दीक की नदी में बह गया। इससे नदी का रंग सफ़ेद से लाल हो गया। इस नदी का क्या नाम है? तो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये जो नदी है, इस नदी का रंग सफ़ेद से लाल हो गया है डीजल के रिसाव के कारण। इस नदी का नाम है अंबरनाया नदी। तो इसका जो सही आंसर है वो है अंबरनाया नदी। ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता और खगोल भौतिकी में सहयोग के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जो इसरो है उसने किसके साथ MOU साइन किया है, एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता और खगोल भौतिकी में सहयोग के लिए। तो जिसका सही आंसर है वो है एरीज। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस नैनीताल। एरीज का फुल फॉर्म है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस नैनीताल, जो इसका सही आंसर है। ऑपरेशन समुद्र के सेतु के तहत नेवी के किस शिप को मालदीव भेजा गया भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए? ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए मालदीव नेवी के किस शिप को भेजा गया? तो इसका सही आंसर है जलसवा। इस शिप का नाम है जलसवा। भारतीय नौसेना का जो जहाज है जलसवा, इसको भेजा गया। रिलायंस इंडस्ट्री ने किस कंपनी को अपनी डिजिटल इकाई जियो में 1.85% हिस्सेदारी 9,093.60 करोड़ रुपए में बेचने की घोषणा की है? तो रिलायंस इंडस्ट्री ने 1.85% हिस्सेदारी 9,093.60 करोड़ रुपए में बेचने की घोषणा की है। तो इसका जो सही आंसर है वो है मुबाडाला कंपनी को बेचने की घोषणा की है। मुबाडाला कंपनी अबू धाबी में स्थित कंपनी है। अबू धाबी की कंपनी है मुबाडाला। ठीक है। किस देश ने परमाणु उल्लंघनों को लेकर ईरान पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है? परमाणु उल्लंघनों को लेकर ईरान पर प्रतिबंध लगाने की मांग किस देश ने की है? तो इसका सही आंसर है इजराइल। इजराइल ने ये मांग की है। गुजरात सरकार ने कोविड-19 से प्रभावित राज्य की अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए गुजरात आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की है। तो जो कोविड-19 से प्रभावित राज्य की जो अर्थव्यवस्था गिरी है उसको उभारने के लिए गुजरात आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज का बजट क्या है? तो कितने बजट का ये पैकेज है? तो इसका सही आंसर है 14,000 करोड़। 14,000 करोड़ का बजट का पैकेज, इसकी घोषणा की है गुजरात सरकार ने। और इस पैकेज का नाम है गुजरात आत्मनिर्भर। ये गिरती हुई अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए किया है जो कोविड-19 के कारण डाउन हुई है। मार्च महीने में GST संग्रह कितना हुआ है? तो जो मार्च के महीने का GST संग्रह है वो हुआ है इस बार 97,597 करोड़, जिसका सही आंसर है 97,597 करोड़। ये पहली बार 1 लाख करोड़ से कम हुआ है। म्यूचुअल फंड योजनाएं गोल्ड को छोड़कर भौतिक वस्तुओं में निवेश नहीं कर सकती। ये नियम किसके द्वारा बनाया गया है? तो जो म्यूचुअल फंड योजनाएं हैं ये गोल्ड को छोड़कर भौतिक वस्तुओं में निवेश नहीं कर सकती। ये नियम बनाया गया है सेबी के द्वारा। इसका सही आंसर है सेबी। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सिक्योरिटी और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यहाँ पे सेकेंड नंबर पे है एडा। एडा का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करता है एडा। एंड सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सिडबी का फुल फॉर्म है। भारत में विदेश मुद्रा भंडार सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा। इसमें 3.4 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई और अब ये कितना हो गया?
तो भारत में विदेशी मुद्रा भंडार सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा है। इसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है? 3.4 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। तो अब ये कितना हो गया है? तो जिसका सही आंसर है वो है 493.480 अरब डॉलर हो गया है बढ़ के। तो इसका सही आंसर है 493.480 अरब डॉलर। फोर्ब्स के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन हैं? तो फोर्ब्स की लिस्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले जो हैं सेलिब्रिटी, उनका नाम है, सही आंसर है यहाँ पे काइली जेनर। काइली जेनर जो है सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी हैं और ये एक अमेरिकन मीडिया पर्सनैलिटी हैं और एक बिजनेस वुमेन भी हैं। इसके साथ ही ये फाउंडर और ओनर भी है कॉस्मेटिक कंपनी काइली कॉस्मेटिक की। ठीक है। और जो सेकंड नंबर पे हैं वो है किम कार्दाशिनी और जो थर्ड नंबर पे है वो है रोजर फेडरर और इंडिया से इस लिस्ट में अक्षय कुमार का नाम है। ठीक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।